इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत राय से मंजूरी दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले की तजावीज़ वापस ले ली गई। खाली होने वाली आसामियों को सिर्फ तबादलों से पुल करने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 25 किलोवाट से कम सिस्टम वाले सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान पाक डिवीजन ने लाइसेंस खत्म करने की सिफारिश की थी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 133 मेगावाट हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने की शिकायत। कोयटा में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। एक माह के लिए बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लाइसेंसिंग और दीगर सर्विसेज तक रसाई के निज़ाम की डिजिटाइजेशन तेज़ करने की हिदायत। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क। मिसाइल सिस्टम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस कामयाब मश्क से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा। ISPR ने कहा, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और सीनियर अस्करी हुकाम ने मश्क का मुशाहिदा किया। फतह सीरीज की कामयाब मश्क पर फोरम का इत्मीनान का इजहार। ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीकी सदर और सिक्योरिटी टीम ने तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया। ईरानी तजवीज़ में अपना हरमुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का राबता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा का इजलास। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की चीनी वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात। बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा से भी मिले। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफ़ा से भी मुलाकातें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। कतर की सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की हिमायत। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुज़ाकरात के दायरे को मज़ीद वसी करने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान सालसी के अमल में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। तमाम फरीक बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करें। कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। बहरी रास्तों को बंद करना किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेली कम्युनिकेशन अपील ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तयनात करने का हुक्म। अदम तयनाती पर वज़ीर आज़म को 18 मई को ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वफाकी हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तयनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। ट्रिब्यूनल मेंबरान की तयनाती में हायल रुकावटों पर वजाहत पेश करने का हुक्म।
तालियों की गूंज और नारों का शोर, PSL के रंग अब मद्दाहों के संग। शायकीन क्रिकेट अब स्क्रीन पर नहीं लाइव एक्शन का हिस्सा बनेंगे। वजीर आजम की शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त के बाद प्लेऑफ और फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। फिजिकल टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। लाहौर और कराची में लंबी कतारें लग गईं। PSL के फाइनल में पहुंचने की जंग पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्वालिफायर में आज जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी। पहले एलिमिनेटर में कल मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। क्वालिफायर हारने वाली टीम फाइनल में पहुंचने के लिए पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से टकराएगी। HPL PSL के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 133 मेगावाट हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने की शिकायत। कोयटा में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। 1 माह के लिए बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया जाएगा। CPPA की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रवा माली साल GDP 4% रहने की उम्मीद है। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी को हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में टोकनाइजेशन मुतारिफ कराई जा रही है। तरक्की के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। बानी PTI को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक माहिरीन अमराज चश्म ने बानी का मुआयना किया। इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। बानी को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी हैं। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल मंजूर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए कम से कम जुर्माना 2000 रुपये से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। कमर्शियल गाड़ियों को खिलाफ वर्जी पर 2000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना अदा करना होगा। ईरान जौहरी हथियारों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में नायब सदर मुंतखब अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के मुआहदे की तौहीन है। ईरानी नुमाइंदे ने अमरीकी मंदूब के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। रूस के सफ़ीर ने कहा, सियासी बुनियादों पर किसी मुल्क को आलमी फोरम से निकलना नहीं चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर दिफा का शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक में ताउन पर जोर। कहा, फ़ौजी और दिफाई ताउन से इलाकाई सलामती को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास से खिताब। कहा, ईरान अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी और सलाहियतों को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान भर में हुकूमत के हक में मुजाहरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में हज़ारों अफराद जमा हुए। शुरका का ईरानी परचम उठाकर हुकूमत और मुसल्लह अफवाद से हिमायत का इजहार। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में बमबारी। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद, 3 बच्चों समेत 51 अफराद जख्मी। इसराइल की हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, लेबनानी हुकूमत हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1085 पॉइंट्स की कमी। 1,68,412 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम।